आपके साथ चल रही है एक दिव्य शक्ति, एक पवित्र शक्ति, और आपको पता भी नहीं चल रहा। शायद किसी पवित्र स्थान से होकर आप आए हैं, शायद किसी धार्मिक स्थान से होकर आए हैं आप, और उस दिन से ये शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपके दिल के तार जुड़ते हैं मुझसे, आपके हृदय के तार जुड़ते हैं परमपिता परमेश्वर से। इस रीडिंग से जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज फिर एक चैनलिंग करने जा रही हूँ मैसेज आपके लिए। देखती हूँ क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। कौन से सच का पता आज आपको चलेगा, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी एनर्जी बरस रही है आप पर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की रीडिंग की एनर्जी की बात कर लूँ तो आज रेड कलर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। जो नहीं जानते हैं जो भाई बहन, उनको मैं बता दूं, रेड कलर को सिर्फ एक कलर ना समझे। रेड कलर सिर्फ रेड नहीं है। जब भी किसी रीडिंग में रेड कलर की एनर्जी कनेक्ट करती है तो देखिए 2-3 उसका मतलब होता है। सर्वप्रथम रेड कलर मंगल का कारक होता है, मंगल का सूचक होता है। तो यानी कि मंगल की एनर्जी आज आपसे कनेक्ट हो रही है। मंगल एक गर्म ग्रह है, एक ऊर्जावान ग्रह है, एक कहते हैं ना गुस्से वाला, क्रोध वाला ग्रह है। और ये जब देने को आ जाते हैं ना तो धन दौलत, बड़ा मकान, आलिशान बंगला, ये सब मंगल है, उनकी कृपा से हमें मिलता है। और जिसको संतान नहीं होती है ना, अगर मंगल की एनर्जी उससे कनेक्ट होती है तो समझो कि उनके घर में शिशु का जन्म होगा। इतना मानकर चलो। तो आज रेड कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आज की इस रीडिंग को मंगल की एनर्जी कवर कर रही है। मंगल से कुछ तो संबंध है आपका। मंगल यानी हनुमान जी महाराज। जी हाँ, बजरंगबली की एनर्जी को भी मंगल की एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे अर्थ निकल कर आ रहे हैं। और एक साधारण भाषा में कह लो तो रेड की एनर्जी लव की एनर्जी होती है ना। मेरे जो लड़के लड़की भाई बहन जो है, जो जिनके प्यार करने की उम्र है, अभी जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, जिनके गर्लफ्रेंड है, उनको अगर रेड कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो उनको वो रेड रोज, रेड हार्ट, रेड टेडी बियर नज़र आ रहा होगा, तो वो भी गलत नहीं है। रेड कलर की एनर्जी तब भी कनेक्ट होती है जब लव की एनर्जी कनेक्ट होती है। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई दस्तक दे सकता है आपके जीवन में। जी हाँ, जल्द ही आपको आपका साथी मिल सकता है, आपका पार्टनर मिल सकता है। ये भी एनर्जी कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो आज मंगल की एनर्जी को हल्के में मत लेना। जो बहनें मेरी माँ बनने की इच्छुक है, जिनको बच्चे नहीं हैं, आप इसी क्षण हनुमान जी महाराज को, या जो इस कम्युनिटी के नहीं है, हनुमान जी को नहीं मानते हैं या नहीं जानते, आप आंखें बंद करके केवल मंगल की एनर्जी को रिसीव कीजिए। आप कंसीव कर सकते हैं, आपके घर में खुशियां आ सकती है। जिनको घर चाहिए, बड़ा घर, अचानक से शोहरत, अचानक से बिजनेस व्यापार में बहुत वृद्धि, ये मंगल होता है। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वक्त बहुत गर्म ऊर्जा होती है इसकी, बहुत गर्म ग्रह है, उत्तेजित रहते हैं और तुरंत दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। क्यों? धरती पर हम कदम रखते हैं, धरती को मंगल कहा जाता है। मंगल देव जो है धरती पुत्र है। तो हम दिन भर तो धरती पर ही कदम रखते हैं, तो मंगल से हम कभी परे रहते ही नहीं है। मंगल से हम ऑलवेज कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं मंगलवार को मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी मांसाहार भोजन मंगल को ना करे। इससे होता क्या है, मंगल में तो हम समाये रहते हैं दिन भर, लेकिन मंगल थोड़ा अशुभ हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, दुकान व्यापार का ना चलना, किसी ग्राहक से झगड़े हो जाना, अचानक खड़े हैं आप और चोट लग गई, कहीं से गाड़ी से चोट लग जाना, अस्पताल में पैसे देना, ये सब मंगल के कारक होते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको एक बात और बता रही हूँ, हम मंगल की एनर्जी से वैसे भी कभी निकल नहीं पाते। धरती पर कदम रहते हैं हमारे। हनुमान जी महाराज कलयुग में एक ऐसे देवता है जो जीवित है और हर वक्त हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो भी मंगल की एनर्जी होती है। इसीलिए जब हम मंगल से बाहर नहीं निकलते तो हमें कोशिश करना है मंगलवार को मंगल की एनर्जी को रिसीव करना, मांसाहार भोजन नहीं करना। और स्पेशली जो भी भाई मेरे ड्रिंक करते हैं,
मैं वैसे तो रिक्वेस्ट करूँगी जो भी भाई ड्रिंक करते हैं हमेशा के लिए ड्रिंक छोड़ दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है और छोड़ देना ही ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए अभी नहीं छोड़ सकते तो मंगलवार को भूल कर भी ड्रिंक ना करें। मंगल आपका नीच का हो जाता है, फिर वही अस्पताल में बहुत सारे पैसे दो, कभी भी सर फट गया, कभी भी घर से कोई बीमार पड़ गया, ये हो जाता है जब मंगल बिगड़ता है। आज इस रीडिंग को मंगल की एनर्जी कवर कर रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। बहुत सारा पैसा, बड़ा मकान, शिशु की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, ये हो सकता है। लव लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं आप। कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो अचानक से कोई लाइफ में आ जाएगा। और अगर वाद विवाद चल रहा है हस्बैंड और वाइफ में, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, तो मंगल की आज शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपका रिश्ता बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आप इसी वक्त अपने रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, आज की रीडिंग की बात करूं तो किसी भी पवित्र स्थान, किसी धार्मिक स्थान या किसी चमत्कारिक स्थान से आप होकर आए हैं, या जानबूझकर या अनजाने में। जी हाँ, एक शक्ति, एक सूक्ष्म शक्ति, एक दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आपकी मदद कर रही है, आपके साथ हो रही है वो, और आपको पता ही नहीं, क्योंकि उनकी शुभ एनर्जी, उनकी मदद हर वक्त आपको मिल रही है। दिशा दिखा रहे हैं वो आपके, और वो आपसे तभी हटेंगे जब आप चाहेंगे। आप किसी पुण्य स्थान पर फिर से जाएंगे और यदि प्रार्थना करते हैं कि जो भी शक्ति मेरे साथ चल रही है उसको मैं त्यागना चाहता हूँ, मैं आपको वहन नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके नियमों का पालन नहीं कर पाऊँगा, तभी ये शक्ति आपसे दूर होगी। फिलहाल ये आपके साथ हो गई है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। देखो, हम जब किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं ना, किसी धार्मिक स्थान पर, पता नहीं, देखो दो बातें होती है। या तो आप धार्मिक स्थान पर गए, खुद से गए, अभी देखो कुंभ भी चल रहा है, पता नहीं शायद कुंभ से आ गई हो ये एनर्जी आपके पास, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ क्षण क्षण भर में कौन सी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु वहाँ आए हुए हैं, करोड़ों लोग वहाँ आए हुए हैं, और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी लेकर आए हुए यहाँ पर। एक बहुत शुभ, बहुत दिव्य, कुंभ तो मेरे मुंह से निकल गया, शायद कुंभ चल रहा है इसीलिए, पर ज़रूरी नहीं आप कुंभ ही गए हो, आप कहीं भी किसी ऐसे पवित्र स्थान से होकर आए हैं कि एक शुभ दिव्य एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा, ये कोई आत्मा नहीं है और ना ही ये कोई आपके पूर्वज है। यस, बिल्कुल, ये आपके पूर्वज नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है, ये एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, ये एक शुभ आत्मा। देखो, जब यूनिवर्स हमारे आसपास बहुत सारी शक्तियाँ देते हैं हमारी मदद के लिए, जब हम फंस जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी मदद करते हैं। क्यों? ऊपर से कोई नहीं आता है, सब ऑलरेडी नीचे ही होते हैं। ये हमारे पुण्य पर निर्भर करता है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है कि हम किससे क्या काम निकलवा सकें। अजीब सा शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ, काम निकलवा सके, लेकिन ये सच है। हमारे आसपास जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं होती हैं वो हमारी मदद तभी करती हैं जब हम मदद लेने के लायक बनते हैं। क्या आपने जीवन काल में अपने कभी किसी की मदद की? कोई इंसान ऐसा भी है जिसने अपने संपूर्ण जीवन में किसी की मदद नहीं की, और ना ही वो जब तक जिएगा किसी की मदद करेगा। इतने दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, साफ कहते हैं मैं नहीं करता किसी की मदद, ना मैं करूँगा, मैं क्यों करूँगा। तो ऐसे लोगों के आसपास इर्द गिर्द चाहे कितनी भी दिव्य शक्ति हो, कितनी भी दिव्य ऊर्जा हो, और वो इंसान कितनी भी मुसीबत में पड़ जाए, ये शक्तियाँ उनकी मदद नहीं करती, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती है। आपके अंदर आकर्षण है ही नहीं, आपने आकर्षण बनाया ही नहीं। और जब हम छुपकर किसी की मदद करते हैं, हमारा दिल रोता है किसी के कष्ट को देखकर। कभी कभी हम अब ऐसे ही किसी साथी के साथ चले जाते हैं अस्पताल, उसकी माँ को देखने के लिए, उसके भाई को देखने के लिए, किसी का कोई बीमार है तो चले गए। हमारा कोई संबंध नहीं उससे, ना हमारा कोई संबंध है, ना भविष्य में हम फिर दोबारा शायद कभी उसको देखेंगे भी, परंतु उसको देखकर दिल में आह निकलती है। परमात्मा से कहते हैं जल्दी ये ठीक हो जाए, जल्दी ये ठीक हो जाए, इसका कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। उस क्षण आपने क्या किया? ना पैसे दिए अपने पॉकेट से, ना ही हाथ से कोई मदद की, ना ही उसके पैर दबाए, ना कुछ किया। उसने आपके मन से एक आह निकली जो सीधे परमात्मा तक गई कि हे परमात्मा, इसको ठीक कीजिए, इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। उसकी आत्मा तक भी ये बात पहुंची है, और उसकी आत्मा ने भी उस क्षण डिवाइन से गुहार लगाई है कि जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया है,
जब वो कभी मुसीबत में पड़े तो उसकी भी मदद करना। ये होता है आत्मा का संबंध आत्मा से। और तब जब कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह के कर्म करता है, इस तरह के भावना रखते हैं, तब हमारे आसपास की जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो हमारी मदद करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वो हमारी मदद के लिए मजबूर हो जाती है, उनको हमारी मदद करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम अपने भीतर इतना आकर्षण पैदा करते हैं, हम इतना ज़्यादा आकर्षण पैदा करते हैं कि हम खींच लाते हैं उन चीज़ों को, हम अपने साथ होने के लिए उस शक्ति को मजबूर करते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आप किसी दिव्य स्थान पर जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति आपके भीतर है। आपने इस हिसाब से कर्म किए हैं, आपने इस हिसाब से कर्म किए कि ऐसी शक्तियों को आपके साथ हो जाना है। और जब ये आपके साथ आ गई हैं, आपके घर आ गई हैं, यानी आपने कुछ तो अच्छा किया है। हो सकता है आपकी ज़ुबान बहुत कड़ी हो, खरी हो, किसी को आप बुरे भी लगते हो सकता है किसी के आप शत्रु हो, परंतु इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपने पुण्य कर्म नहीं किए हैं। किसी का शत्रु होना, ज़ुबान का कड़ा होना, हो सकता है आपने भी किसी की आलोचना की है, लेकिन इससे आपने जो पुण्य कमाई है, इसने अपने जीवन में आपने जो कमाई की है उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम रिश्ते में हर किसी के साथ एक जैसा नहीं हो सकते, हम हर किसी के साथ एक जैसा नहीं व्यवहार कर सकते। तो किसी के आप मित्र भी होंगे और किसी के आप शत्रु भी होंगे, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है कि आपने अपने जीवन में क्या कमाई की है। हमारी कमाई क्या होती है? जब हम किसी पक्षी को तड़पते देखते हैं, प्यास से हाँफते हुए देखते हैं, और हम उसके पीने के लिए अपने छत पर पानी की व्यवस्था कर देते हैं। उस पानी को रखने से ना हमारी प्यास बुझने वाली और ना ही हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। पर हमें ऐसा लगता है कि ये अप्रैल मई का जो महीना चल रहा है, कितनी धूप होगी, पक्षी को कहीं पानी नहीं मिलेगा, तो यहाँ कम से कम थोड़ा सा रख दो। तब जाकर दुआ लगती है हमें, तब जाकर कुछ शक्तियाँ हमारे साथ होती है। जब किसी जानवर को हम बहुत ज़्यादा भूखे देखते हैं, बिल्कुल दुबला हो गया, वो भूख से तड़प रहा है, तो कुछ नहीं करते, तो हम बाज़ार में बिस्किट खरीद कर उसको दे देते हैं कि शायद क्षण भर के लिए इसको तृप्ति मिले। तो वो जो क्षण भर की तृप्ति उसको मिलती है, उसके बदले हमें भी तो कुछ मिलता है। तब ये दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती है। कहो तुमको क्या चाहिए लाइफ में? क्योंकि किसी के मांगे बिना आपने उसकी मदद की, तो आपके मांगने पर आपकी मदद नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सृष्टि का नियम है, आप जो देंगे आपको 10 गुना ज़रूर वापस मिलेगा। तो परम पिता परमेश्वर ऐसी कृपा कर रहे हैं आप पर, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारा धन, बहुत सारी ऊर्जा और बहुत बड़ी कामयाबी आपकी ओर आकर्षित होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये दिव्य शक्ति ही है जो आपके साथ हो चली है। ये एक बहुत पवित्र शक्ति है, ये एक फुल ऑफ एनर्जी है जो आपके साथ हो गई है। ये वही समय है जब आप अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी मैंने कहा ना, जो रेड कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, जो भी भाई बहन सिंगल हो, आपके लिए अच्छा जीवन साथी आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अभी हाई वाइब्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में। आप रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। यदि कोई अनएम्प्लॉयड है, आपका रोजी रोजगार नहीं है, प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता है, रोजी रोटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं कहूँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर बिजनेस व्यापार आपका नहीं चलता है, घर में पैसों की दिक्कत है, कमी है, जिसकी वजह से मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है समाज में, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत सारा धन। यस, आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए बहुत सारा धन। दूसरों के लिए तो आपने बहुत कुछ मांगा है परमात्मा से, दूसरों के लिए किया भी बहुत कुछ है। आप इस क्षण जो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आप यूनिवर्स से अपने लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी एनर्जी, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी, समाज में मान सम्मान को मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। कनेक्ट हो रही है ये ऊर्जा आपके साथ और ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। देखो, अचानक से रीडिंग को बीच में स्टॉप करके मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ, अजीब सी चीज़ बता रही हूँ। पता नहीं इसका संबंध क्या है। घर में पहनने वाले जो हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं, जो हम लोग घर के अंदर पहन कर घूमते हैं ना, सामान्य सा जो रबड़ वाले हवाई चप्पल होते हैं, मुझे एक जोड़ा हवाई चप्पल का नज़र आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? आपका क्या संबंध है इससे? क्या अभी इस रीडिंग को आप सुन रहे हैं, आपके सामने ये चप्पल पड़ी है क्या? आपने किसी को चप्पल दी है क्या? किसी के पैरों में नहीं देखी हो और दी है क्या? और अगर या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसके पैरों में चप्पल नहीं है और आपने देखा है, अभी तक इग्नोर करके रखे हो। देखो, 2-3 बातें, क्योंकि पर्सनल नहीं है रीडिंग, मुझे नहीं पता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैर में चप्पल नहीं है, ठंड लग रही है या कांटे चुभ रहे हैं और आपने देखा हो, तो आप एक काम करो, उसको एक जोड़े हवाई चप्पल ज़रूर दे देना परमात्मा का नाम लेकर।
क्योंकि आपके साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, तो वो आपसे पुण्य कर्म करवाएगी, वो आपकी कमाई बढ़ा रही है। धन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो पुण्य की जो कमाई होती है वो भी बढ़वा रही है। ये चप्पल क्यों दिख रहा है मुझे? कहीं आप किसी गलत जगह पर चप्पल खोल तो नहीं देते, किसी पवित्र स्थान पर जहाँ नहीं खोलने हो वहाँ आप चप्पल तो नहीं? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि रीडिंग के बीच में अचानक से चप्पल का दिखना क्यों दिख रहा है, इस वक्त आपकी आंखों के सामने है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये एक जोड़ा हवाई चप्पल अचानक से आंखों के सामने क्यों आ रहे हैं। अजीब सी चीज़ है, रीडिंग में इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती है, लेकिन मुझे जो भी आती है ऑनेस्टली मैं अपनी रीडिंग में हर चीज़ कहती हूँ। मैंने एक रीडिंग में यूँ ही ताला चाबी कहा, मुझे साफ दिखा ताला चाबी, और मुझे उसका कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं दिखा। आप यकीन नहीं करेंगे, 500 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे वो ताला चाबी दिखने का कारण लिखा कि दीदी आपको क्यों दिखा। कुछ लोग सत्संग गए थे और घर आए हैं, ताला चाबी खोल कर रखे हैं और मेरे इस मैसेज को सुनने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि ताला चाबी तो बस हमारे हाथ में, ऐसा भी होता है। और आज मुझे हवाई चप्पल के जोड़े क्यों दिख रहे हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि रीडिंग के बीच में अचानक से ये कहाँ से आया है। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी निर्धन को, किसी नीडी को, इस वक्त ठंड में बहुत ऐसे होते हैं रिक्शे वाले, बहुत ऐसे होते हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं होगी, तो आप एक काम करना, परमात्मा का नाम लेकर एक जोड़ा हवाई चप्पल उसको ज़रूर दे देना, क्योंकि ये दिव्य शक्ति है आपके साथ। इस वक्त ये हर वो काम आपसे करवाएगी जिससे आपकी कमाई बढ़े, जिससे आपका पुण्य बढ़े। तो यहाँ पर भी आपका कुछ बढ़ने वाला ही है, क्योंकि ये शक्ति बहुत चमत्कार करने वाली है आपके साथ। बहुत सारा शाइन, बहुत सारा प्रकाश और रेड और गोल्डन की किरणें, जैसे देखो मैं क्या बोलूँ, हैप्पी बर्थडे होता है हमारे घर में किसी का, तो कुछ प्लास्टिक की कटी कटी सी झालरें हम लगाते हैं ना, गोल्डन कलर का, कुछ इस तरह से सुनहरी सुनहरी सी दीवारों में चमक नज़र आ रही है, जो उत्साह, जो सेलिब्रेशन का एक मूड हो सकता है। यानी कि आपके घर में जल्द ही एक सेलिब्रेशन प्लान हो सकता है। आप किसी का बर्थडे मना सकते हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी को प्लान कर सकते हो कि चलो एक छोटी सी पार्टी देते हैं और 10 लोगों को बुलाते हैं, कुछ इस तरह ज़रूर है। और या तो आपके घर में ऑलरेडी प्लान है और ये पार्टी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि हमने कुछ झालर सजाया हो, कुछ डेकोरेशन किया हो, लाइट लगाई हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। यानी कि आपके घर में कोई तो सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ तो मनाने वाले हो आप, ज़रूर बताइए। कहीं घर में किसी की शादी तो नहीं? होता है ना, शादी में भी तो बैंड बाजा बारात होती है, बहुत सारी सजावटें होती है। अगर आपके घर में भी कोई सेलिब्रेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। ये दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है, आपके साथ चल रही है। और यकीन मानो, जब भी इस तरह की शक्तियाँ हमारा साथ देने लगती है, हमारे साथ चलने लगती है, तो अब समझो दुर्भाग्य छूट गया है पीछे, सौभाग्य जागने वाला है। दुर्भाग्य छूट गया है बहुत पीछे और बहुत बड़ा सौभाग्य जागने वाला है। बहुत सारी ऊर्जा आपको मिलने वाला है बहुत सारा धन, नाम, शोहरत। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये भी मेरी रीडिंग का अनुभव है। जब दिव्य शक्ति को लौटना होगा तो वो आपको स्वप्न में भी दर्शन देंगी कि मुझे लौटना है, मुझे किसी स्थान पर पहुंचा दो। अगर ऐसे कोई स्वप्न आपको आते हैं तो आप किसी भी पॉजिटिव प्लेस पर, कोई मंदिर हो, कोई धर्मशाला हो, किसी भी पॉजिटिव प्लेस पर आप जाकर इस शक्ति का त्याग कर सकते हैं। जब इनको आपके पास से जाना होगा तो ये खुद ही आपसे संपर्क करेंगी, ये खुद ही आपको दिव्य दर्शन देंगी, किसी बच्चे के माध्यम से बुलवा देंगी। अद्भुत अनुभव होगा उस वक्त भी आपका। मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आपके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय के तार से। हम दूर होकर भी देखो कैसे भाई बहन की तरह कनेक्ट हैं। आप बहुत खूबसूरत है, परमात्मा आप पर भर भर कर खुशियाँ लुटाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।